हाँ विष्णु जी, आप आराम कर दीजिए। विष्णु जी आराम है कर दीजिए आराम आप। कर दूं। हाँ आराम कर दीजिए। अब इस सत्र में जब हम जुड़े हैं हम्म। सभी किसान भाई मिलकर, और प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, कितने नाम है, जैविक है, जीरो बजट है, बहुत सारे नाम है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें जहर मुक्त खेती चाहिए, जहर मुक्त खुराक चाहिए। भोजन है, पहले टॉपिक हम भोजन का ही लेंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये शरीर चल नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो जहर मुक्त भोजन हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोई जहर मुक्त नहीं ले रहा है, अभी तो सब केमिकल वाले ही खा रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत सारी दिक्कतें अभी आ रही है। उसमें मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, कि जो केमिकल वाला खुराक हम खा रहे हैं उससे क्या दिक्कत आ रही है। बाद में जो जहर मुक्त का खुराक है उसकी भी बात करूंगा। तो पहले मैं जब खेती करता था तो केमिकल वाले करता था, बहुत सारी दवाइयाँ डालता था, बहुत कुछ करता था, खाद भी बहुत डालता था। तो हुआ क्या, पहले तो उपज बहुत आती थी, बाद में कम होती जा रही थी, क्योंकि जहर बढ़ता जा रहा था। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे आगे आगे निकलने की भागदौड़ में सबसे पीछे रह गए, क्योंकि वो 2 साल रहा तो हम 4 ले जाएंगे। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पीछे रह गए, उसका कारण ये है कि केमिकल है, जो दवाई है, खाद है, बहुत जहर डाला हमने इस जमीन के अंदर। अगर हम अपने बच्चों को जहर खिलाएंगे तो बच्चा जिएगा क्या। हमने सोचा तो क्या हो रहा है, आमदनी भी कम हो रही है, पैसा भी नहीं आ रहा है, खेत में भी कुछ नहीं, और दवाई का खर्च बढ़ रहा है। हम जो खुराक खा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम है, बुढ़ाव है, सब है, सबकी तबीयत नर्म बहुत अच्छी नहीं रहती है, दवाई का खर्च बढ़ रहा है, क्या करें। तो उसमें से जो हमारे वडील पूर्वज होते हैं, हमारी दादी माँ है मेरे, उस दादी माँ को मैंने कहा कि दादी माँ ये सब क्या हो रहा है, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने क्या बताया मुझे, उसकी 100 साल की उम्र है, मेरी दादी माँ की जो उम्र है 100 साल है। 100 साल के अंदर उसके 32 के 32 दांत दांत अभी भी है, एक भी गिरा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब 50 साल पहले जब हम खेती करते थे तो उसमें कोई केमिकल नहीं डालते थे। हेलो, आवाज आ रही है। आवाज आ जी आ रही है। लेकिन आप अपना माइक थोड़ा ठीक कर आ रही है। लीजिए। वो शो आवाज तो आ रही है आपकी। हाँ आवाज तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको विष्णु जी? भाई उसमें नहीं, हमें जहाँ दौड़ना है वो प्रकृति की तरफ दौड़ना है, अपना स्वास्थ्य बचाना है, वो जिससे के साथ लड़ना है उसके साथ रहना है। तो स्वास्थ्य बचाएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। कोई भी किसी के साथ नहीं चल पाएगा। तो जैसे मैंने सब्जी लगाई मेरी, तो सब्जी मेरे घर वाले सभी खाने लगे, बाहर भी गाँव में भी देने लगा मैं। तो गाँव में देने लगा तो दूसरे विष्णु जी किसान भी अगर होते हैं, हो वो सके बोले, तो वीडियो "हाँ, ऑन कर सकते हैं आप। वीडियो बिजली नहीं है इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं। खेत पे ही हूँ। हाँ कोई बात नहीं जी। वो भी जो सब्जी थी मैंने अपने गाँव में दी, कि भाई मैं अपना भला तो कर ही रहा हूँ, मेरा गाँव का भी भला हो, क्योंकि उस तक उसका भी स्वास्थ्य सुधरे। तो किसान जो होते हैं वो बड़े निर्मल होते हैं। उसने कहा कि भाई हम भी यही खेती करना चाहते हैं, हम भी जहर मुक्त खाना चाहते हैं, हम जहर वाला क्यों खाए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हम सब मिलकर, हमने पहले 3 लोगों ने शुरू किया था,
ये खेती। फिर मिलकर बहुत ज्यादा अब हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती करते हैं वो लोग पहले बताते हैं कि भाई हम ये खेती तो कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, दिक्कत आ रही है। अरे भैया, पहले साल में मुनाफा नहीं मिला तो क्या दिक्कत आ गई, जहर मुक्त तो हुआ, जो जमीन है उसमें जहर तो कम डाला आपने। ये नहीं सोचते हैं, सभी को पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है, उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो स्वास्थ्य की जरूरत है, जीवन की जरूरत है। अगर हम जिंदा होंगे तो ही सब कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, एक साल अच्छी नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे साल तो आएगी, दूसरे साल 100% आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो पहले साल ऐसे तैसे चल के चल गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा साल जब आया और जब सबने अपनी अपनी तरह की सब्जियां लगाई, कि कॉटन लगाया, मूंगफली लगाई, सब जो चलता है सबने लगाया धीरे धीरे करके, और सबका धीरे धीरे बहुत अच्छा बेनिफिट आने लगा। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब लगाया और मुझे जब उससे मुनाफा कम हुआ तो मैंने सोचा मुनाफा कम हुआ कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने सोचा कि मुनाफा तो कम हुआ है लेकिन मेरे परिवार, मेरे घर में क्या दिक्कतें आई है। तो उसमें आप सोच नहीं सकते कि मेरे घर में जो दवाई का खर्च, हर 8 दिन में मैं दवाई लेने जाता था, बच्चों की, बुढ़ाओं की, सबकी, अम्मा की, तो उस महीने में, साल में दवाई का खर्च नहीं आया, दवाई लेने जाना ही नहीं पड़ा। उसका कारण है ये सब्जी जो घर की उगा के हमने खाई, जिसमें जहर नहीं डाला है। तो वो सब्जी खाने के बाद मुझे उसका बेनिफिट मिला कि ये पैसा मेरा इतना तो बच गया है, इसमें नहीं मिला तो ये तो बच गया है, दवाई लेने नहीं जाना पड़ा है। तो ये बात जो हुई दवाई की, तो इसी तरह से दवाई हम खेत में नहीं डालेंगे तो खेत भी हमें उपजाऊ ही मिलेगा, उससे वो भी हीरे मोती ही देता है, लेकिन उसे देखने की आंखें चाहिए भैया। इसलिए ये किसान मिलकर, हम सब साथ मिलकर ये सोचा कि अब हम ये खेती तो कर रहे हैं लेकिन इसमें सभी किसानों को मार्गदर्शन भी देना चाहिए कि भाई आप थोड़े थोड़े करके ये शुरू कीजिए। तो हमने छोटी छोटी मीटिंगें की और बताया सबके घर जाकर के भैया आप जहर मुक्त खाइए, जहर वाला मत खाइए। तो सभी किसान मिलकर ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम जहर मुक्त खा रहे हैं, पूरे खेत में नहीं लगाने को कह रहे हैं कि थोड़ा सा लगाइए, घर के लिए बने, अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा, और अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा खुराक मिलेगा तो आपके विचार भी अच्छे होंगे। यही बात है, मेरे दादी अम्मा कहती है कि जैसा अन्न वैसा मन होता है, कि जैसा अन्न वैसा मन होता है। आप केमिकल वाला अन्न खा रहे हैं तो उसमें तामसी ही होगी, अपना दिमाग चौराहे पे चढ़ा हुआ होगा, कोई भी बुला नहीं पाएगा, बच्चा, बेटा, बीबी, कोई भी, आप कभी भी डांट देंगे उसे। अगर आप ये खुराक खा रहे हैं, ये मेरा खुद का अनुभव मैं कह रहा हूँ, किसी का सुनी सुनाई बात नहीं है, कि ये खुराक खाएंगे तो आपका दिमाग है वो शांत रहेगा, विचारधारा बढ़ेगी, आप सबके साथ जुल मिलकर बैठेंगे, बातें, सभी को अच्छा लगेगा। तो ये मेरा अनुभव जो हुआ है वो बहुत बढ़िया रहा है, और यही अनुभव मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और सभी को अच्छा लग रहा है कि नहीं ये सही बात है, यही हो रहा है। क्योंकि जो 40-50 साल के ऊपर के किसान भाई होंगे उसे तो पता ही होगा, लेकिन वो इस उलझन में कैसे आ गए वो पता नहीं है, सबके साथ भागदौड़ में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य बचाने के लिए हमें ये जैविक प्राकृतिक खेती करनी ही पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ आप थोड़े से में कीजिए, अपने घर के लिए कीजिए, उसमें जहर मत डालिए और खाइए। अगर आपने एक बार ये शुरू कर दिया कि खाने लगे आप, तो फिर दूसरी बार आप उसमें डालेंगे नहीं और दूसरे को भी कहेंगे आप मत डाल, मेरे वहां से ले जा, पर तू जहर वाला मत खा। कि अभी जो बीमारी आ रही है, जो बहनों में बता रही है, नपुंसकता आ रही है, कि जो बच्चे नहीं हो रहे, बहुत दिक्कतें आ रही है, कितनी सारी बीमारियां है, कैंसर हो रहे हैं, बहुत बहुत सारी बीमारी, और सब इस केमिकल की वजह से है। आप सब इससे जानकार भी है, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप खा रहे। फिर हमने क्या किया कि भाई सभी के पास तो
तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम सब ने मिलकर एक बात सोची कि भाई हम ऐसा काम करें कि पहले हम अपने गांव में दें और गांव खाएगा, आगे बढ़ेगा तब अपना गांव आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी गांव होगा। जैसे लोकेश जी कहते हैं वैसे कि सहकारिता बनी रहेगी, क्या हम एक दूसरे के सहकार में खड़े रहते हैं कि भैया क्या दिक्कत आई है, क्या तकलीफ है, बोलिए। तो उसे कोई भी दिक्कत हो तो हम वहां जाके उसे सुलझाते हैं, उसे कहते हैं कि नहीं अब ये हो जाएगा, आप बनाइए, ये कीजिए, अगर नहीं है तो हमारे यहाँ से ले जाइए। तो हम सब मिलकर पहले अपने गांव में सहकारिता बढ़ाई, और इसी वजह से हम अभी इतने किसान एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। इसका कारण है ये जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। अब मुनाफे की बात करूं मैं कि पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इससे पैसा बहुत मिलता है, कौन कहता है नहीं मिलता है, लेकिन उसके साथ काम भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। तो जो किसान है वो अपनी सब्जी उगा रहा है, उसका धान जो है जिसके पास, वो खुद अपने आप बेच रहा है, कहीं मंडी पे नहीं ले जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है। क्योंकि जैसे हमारा फैमिली डॉक्टर होता है वैसे हमने फैमिली फार्मर रखे हुए हैं, जो बिजनेसमैन है उस सबको हमने कहा कि आप सब केमिकल बिना की खेती खाना खाना चाहते हैं? बोले कि हाँ हम तो खाना चाहते हैं। स्वास्थ्य की किसको नहीं बनी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो हमने कहा कि हम आपको डायरेक्ट किसान के पास ले जाएंगे, किसान के पास जाकर आप उससे पूरी जानकारी लीजिए, क्या हम कैसे सब्जी पकाते हैं, कैसे खिलाते हैं, कैसे खाते हैं। तो ये सब्जी आपको जो भी मिलेगी वो डायरेक्ट किसान के पास मिलेगी। आप वहां जाएंगे, वरना किसान को समय रहेगा तो वो आप तक पहुंचा देगा। जो रेट चल रहा है बाजार के दाम से, वो रेट डायरेक्ट सीधा किसान को मिलेगा। तो किसान के पास आमदनी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये भी बहुत बढ़िया रास्ता रहा। फिर क्या हुआ कि किसान सभी सब्जियां लगा नहीं, सभी अनाज उसके पास होता नहीं है, तो एक दूसरे के पास से एक दूसरे किसान अनाज ले लेते हैं, जिसके पास जो नहीं है वो उसके पास से लेता है, ट्रांसफर कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये काम बहुत अच्छा रहा। अब बात आई, फिर मैं आपको भोजन की ही बात करना चाहता हूँ कि भोजन अच्छा होगा तभी हम सब अच्छा कर सकेंगे। जो इसमें सभी लगभग किसान ही है मुझे लगता है। तो ये थोड़े थोड़ा करके खाना है, जो भोजन के लिए वो अपना प्राकृतिक भोजन तैयार करना शुरू कीजिए। एक बार आप खा लेंगे तो दूसरी बार आप कहेंगे कि नहीं यही सही है, और दूसरे को भी खिलाएंगे। तो यही है सहकारिता, यही है आत्मनिर्भरता। ये प्राकृतिक का उद्देश्य यही है कि जहर मुक्त खेती, जहर ही नहीं देना है, जमीन को भी नहीं देना है, शरीर को भी नहीं देना है। क्योंकि शरीर में जहर जा रहेगा तो जमीन में जाएगा, जमीन में जाएगा तो शरीर में जाएगा, इसलिए दोनों में नहीं देना है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारे पूर्वज थे, हमारे वडील थे, वो सब कैसे अट्टे कट्टे थे, उसकी 60 साल 70 साल की उम्र हो जाए तब भी वो अट्टे कट्टे रहते थे, कहीं पर भी दौड़ के चले जाते थे। तो ये बात तो सही है, क्या हमारी जो खुराक है, हमारा जो भोजन है, दिक्कत उसी में है, किसी और में नहीं है। पहले तो हमें अपना भोजन सही तरह के खाना चाहिए, सही तरह के उगाना चाहिए, उसमें केमिकल नहीं डालना चाहिए। पहली बात है, जो केमिकल पे मैं बहुत बार दे रहा हूँ, क्योंकि केमिकल है वही सभी की जड़ है। कि केमिकल है, केमिकल किसी में नहीं डालना है, घर में नहीं लाना है, क्योंकि घर में लाएंगे तो शरीर में जाएगा, किसी को देंगे तो किसी के शरीर में भी जाएगा, कि वो भी अपना ही है, वो कोई और तो नहीं है। इंसान सभी एक है, किसान है उसमें कोई मतभेद नहीं है, वो सब एक है, किसान है वो किसान ही है। इसलिए हमें जहर मुक्त खाना एक बार खाना शुरू कर दिए। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, खेत नहीं है, तो आप किसान से डायरेक्ट मिलिए, उसे बताइए कि भाई मुझे केमिकल के बिना का खुराक चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए, तू मुझे उगा के देगा, मैं तू कहेगा वो रेट दूंगा। ये बात मेरी सुनिए क्या आप? क्यों? कि जहर मुक्त सब्जी मुझे तू देना,
मैं तू कहेगा उतना रेट में दूंगा, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है किसी के पास। कमी है तो खुराक की, जहर मुक्त खुराक की। वो अनाज है, कटोल है, वो सब उसे बिना केमिकल का चाहिए। तो इसका थोड़ा सा प्रचार भी करना पड़ेगा, सबको खिलाना भी पड़ेगा, तभी उसे पता चलेगा कि नहीं, इसमें जहर नहीं हो सकता, इसकी मिठास है। और इसकी दिक्कत क्या है, एक मैं बता दूं कि जो ये सब्जी हमारी है, हमारे जो अनाज है, वो आंख से नहीं पसंद आएंगे आपको। जो जैविक खेती से, प्राकृतिक खेती से पका हुआ है, वो आपकी आंखों को पसंद नहीं आएगा, आपके जीवा को पसंद आएगा, आपके मुंह को, आपके शरीर को पसंद आएगा। जब आप मुंह में डालेंगे तो उसका स्वाद है, वो आपको बढ़िया लगेगा। और वो जो नजर से अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, वो अपने मुंह और जिह्वा को अच्छा नहीं लगता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। इसलिए नजर को पसंद आए वैसा खाना नहीं चाहिए। मैं हमारा तो यही मानना है कि जो हरा गोरा होता है उसे खाना नहीं चाहिए। जो प्राकृतिक रीत से पका है, जैविक रीत से पका है, जिसमें दवाई नहीं डली हुई है, वो खाना चाहिए। उससे खाने में जो मजा है वो किसी और में नहीं है। इसलिए मैं उस पे बहुत ज्यादा भार दे रहा हूँ। और अभी हमारे जो किसान हमारे साथ है, गुजरात में मेरे साथ, वो सभी खा रहे हैं। उसका दवाई का खर्च कम हुआ है हमारे सामने। आप सभी आ भी सकते हैं, यहाँ पे आकर देख सकते हैं, यहाँ भी रुक सकते हैं, यहाँ का खाना खा सकते हैं। अभी हम दलन करते हैं तो देसी तरीके से दलन करते हैं, अभी बाहर नहीं जाते हैं। तो पूरी पद्धति हमने देसी लगा रखी है यहाँ, क्योंकि जो देसी तरह के है वो बहुत बढ़िया है। अभी इस तरीके से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आप सबसे ये जो बात कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सभी के घर में, किचन में जहर मुक्त खुराक आएगा, जहर मुक्त सब्जी आएगी, तभी सबकी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम अपने बच्चे, बीबी, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, तो क्यों ना हम इतना प्रयास करें। थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ी सी, फिर तो अपने आप ही चलेगा सब कुछ। लेकिन एक बार आगे तो सबको बढ़ना पड़ेगा, और इसमें तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जब से छोटा हुआ है तब से दवाई शुरू हो चुकी है। छोटा हुआ है अभी माँ के पेट में, तभी से दवाई शुरू हो रही है। इसका कारण क्या है? यही है, जो माँ का पेट में बच्चा है, वो बच्चा पुष्टि नहीं ले रहा है, अच्छा नहीं है, कमजोर है। कैसे कमजोर है? माँ खुराक अच्छा नहीं ले रही, सब्जियां नहीं ले रही, यही दिक्कत है। जो बूढ़ा है, अपने बुजुर्ग है, दादी है या माँ है अपने घर में, वो चल नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, श्वास चल रहा है, कैंसर की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां हो चुकी है शरीर में। उसको आमंत्रित भी हमने ही किया है, किसी और ने नहीं भेजा, किसी ने नहीं है, कुछ नहीं, आमंत्रित हमने ही किया है। तो इस पे आप जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा भी बने तो आप खुराक है अपना घर का लीजिए, सब्जी है घर की लीजिए, अनाज है घर का लीजिए। अगर कोई किसान ये कर रहा है तो उसके पास से लीजिए, वो खाकर देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वापस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उसकी गारंटी भी देते हैं यहाँ पे कि भाई आपको अच्छा नहीं लगा, और कोई भी आपको, आप लैब भी करवा सकते हैं। उसने साथ ही टोक के कह सकते हैं कि भाई आप लैब भी करवा सकते हैं भैया, अगर केमिकल का एक भी मात्रा आए तो मैं ये सब्जी नहीं बेचूंगा किसी को। इसलिए ताकत से हम कह सकते हैं, लेकिन जो जैविक प्राकृतिक खेती कर रहा है वही कह सकेगा, वही खाना खिला पाएगा। इसलिए आप सब थोड़े से प्लांट में शुरू कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कीजिए। अपने आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे आएंगे, तो आप दूसरों को भी खिलाएंगे, देंगे, ये सब होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, किसी के घर में अनाज पड़ा हुआ है तो वो किसी को नहीं देगा कि भैया नहीं है, नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, ऐसा हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है कि जिसके पास है वो अपने में से आधा करके देगा, भाई मैं भी आधा खाऊं, तू भी आधा खा, दोनों साथ रहेंगे। इस पोजीशन पे हमें आना है, यही सहकारिता है। तो ये मेरी बात, मैं यहाँ 8:30 बज चुके हैं, तो
किसी का कोई प्रश्न है तो अगला सत्र में कर लेंगे। ओके जी। विष्णु जी इसमें यदि आपके पास समय है थोड़ा और 9 बजे तक, तो इसमें अच्छा आप थोड़ा जैविक के बारे में बता सकते हैं कि किस तरीके से जो क्रम है, कैसे कैसे उन तकनीक का इस्तेमाल करना है, जैविक खेती का प्रयोग करना है, अच्छा जो उसमें जीवामृत है या जो भी चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं मिट्टी को अच्छा अच्छा करने में या बीजों के अच्छा लिए, जो शुरुआत से जो प्रक्रिया है, तो उसका अच्छा थोड़ा अच्छा सा आप आज रख देंगे थोड़ा भाग, फिर अगला भाग अगले सत्र में कर लेंगे हम। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो सही बात है, क्योंकि ये प्राकृतिक खेती करने के लिए उसके 4 नियम है। जी पहला है बीज को बीजामृत देना, बीज को पट देना। दूसरा है जीवामृत। तीसरा है धन जीवामृत। और चौथा है आच्छादन। और पांचवा जो है मिश्र पाक। और जी जी। छठा है मूल्यवर्धन। इतना सब हम यहाँ कर रहे हैं। बीज है अपना, पहले आप बीज है वो बीज ले सकते हैं, एग्रो से ले सकते हैं। पहला बीज, मैं पहले बीज की बात, पहला बीज है आप एग्रो में से ले सकते हैं। फिर उस बीज को हम बीजामृत का पट देंगे। उस बीजामृत का पट दे के उसे बोना है। पर बोने से पहले उसमें धन जीवामृत डाल देना है, जो गाय का खाद आता है, उसको हमें उसमें डाल देना है। उसे डालने के बाद उसमें बीज बो देना है। बीज बोने के बाद हम उसमें पानी दे सकते हैं। इस तरह से बीज हमारा अंकुरित हो जाएगा। और वो बीज जब बड़ा होगा, जो भी हमने लगाया सब्जी जो भी लगाई, उसी बीज में से बीज ले लेना है। जो अच्छा पौधा है, जिसमें कोई प्रकार की जीवात नहीं है और बढ़िया तरह से खड़ा है, उसमें से हमें बीज लेना है और वो बीज ले लेना है। क्योंकि अपना बीज लगाएंगे तो उससे भी अच्छा उत्पादन हम ले सकेंगे। तो उस बीज में से और धनजीव अमृत है, उसे डालने के बाद। विष्णु जी, विष्णु हाँ जी ये जैसे आप थोड़ा धीरे धीरे करके बताते जाइए, और आपके पास आज समय कम है क्या? अच्छा अच्छा। आज कितने बजे तक समय है आपके ऐसा पास, कितने ऐसा बजे नहीं तक ऐसा समय नहीं ऐसा नहीं है, 9 बजे तक है। लेकिन ये है? बात अच्छा मैं आपको रख रहा हूँ। कल हम बीजामृत बनाने की प्रक्रिया बताएंगे, धनजीवामृत अच्छा। बनाने की प्रक्रिया भी बनाएंगे, बीजामृत जो आच्छादन है, ये सब जी प्रक्रिया जी एक साथ जी कल हम बताएंगे। जी आज उसको बिल्कुल। हम रख रहे हैं जी कि जी ये बिल्कुल चीज बिल्कुल। हमें उसमें चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ओके जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एक एक बिल्कुल चैप्टर पे विष्णु हम बैठ जी। जाएंगे तो वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें तो जो है टुक में बताना है। तो आज में हाँ जी हाँ 6 जी। चीजें जो है बिल्कुल। उसको हमें हम्म। ध्यान में रखना है। उसको जी ध्यान में जी जी रखने के बाद ही आप जैविक खेती कर पाएंगे, जी जी वरना जैविक खेती हो बिल्कुल, नहीं आप सकती। कंटिन्यू, हाँ, आप जारी रखिए, हाँ। तो पहले है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत, तीसरा है ये बीजामृत, जीवामृत, धनजीवामृत, आच्छादन। आच्छादन क्या है कि जब बीज अंकुरित हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, तब उसमें आच्छादन उसी खाद का करना है जो उसमें खड़, आप उसका क्या कहते हैं, खड़ को जिसमें निकलता है, हरा भरा घास निकलता है, उस घास को उसी जमीन में रख देना है, निकाल के वहीं पे रख देना है। बाहर कुछ भी नहीं निकालना है, क्योंकि बाहर निकालने के हमें क्या चाहिए, हमें जो फल मिला है वही चाहिए। पौधे की हमें क्या जरूरत है, उसे उसी जमीन को दे देंगे तो बहुत खरपतवार बढ़िया होगा। खरपतवार हाँ खरपतवार, खरपतवार जो है उसे उसी में रखना है। खरपतवार निकाल के उसमें रख दे दिए तो क्या होगा कि जमीन में से जो हमारा कार्बन उत्पन्न होगा वो उसी में बहुत बढ़िया होगा, जमीन ढक जाएगी। तो ये ढकने का कभी कारण अच्छा है, पानी भी कम देना पड़ेगा हमें। जमीन ढकी हुई रहेगी तो भेज उसमें ही रहेगा, कहीं बाहर उड़ नहीं जाएगा। सूर्य किरण आएंगे तो भेज निकल नहीं जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो आच्छादन करना बहुत जरूरी है। जब पौधा बड़ा हो जाए तब जीवामृत है जो है, जीवामृत हमें दर
15 दिन 10 दिन के अंदर देना ही चाहिए। जीवामृत क्या है कि जीवामृत ऐसी चीज है जिसमें सभी प्रकार की खाद आ चुकी है, सभी प्रकार के उसमें सूक्ष्म जीव है, उसमें जीवाणु, सभी प्रकार के जीवाणु है। और वो खाद जीवामृत देने के बाद जो पौधा हमारा हरा भरा रहता है, उसे देख के ही हमारा मन भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ये किसी भी खाद डालने से ये ऐसा पौधा हमारा नहीं है, ऐसा पौधा जीवामृत से होता है। और जो बीजामृत है कि जिसका हमने पट दिया है, तो बीज को गर्मी देता है, बीज जो होता है उसे गर्मी देता है, उसे अंकुरित होने में उसको में काम करता है। इसलिए वो बीजामृत भी जरूरी है, जीवामृत भी जरूरी है, इसलिए आच्छादन भी जरूरी है। तो ये सब देने के लिए हमें उसका परिश्रम करना होगा, उसे जानना होगा। उसके जानने के जाना नहीं, उसमें देखा नहीं, और हमने यूं ही खेती शुरू कर दी तो वो सब्जी नहीं उगेगी। वो मैं बता दे रहा हूं, उसमें कम आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। सेफ्ट बाय सेफ्ट हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले बीज को बीजामृत से पट दे दे, फिर उसमें धनजीवामृत डाल दे, धनजीवामृत डाल के उसमें बीज का रोपण कर दे, और उसमें पानी देते हैं, पानी दे देंगे। तब वो जब बीज अंकुरित होगा तो ताकत भरा बीज होगा, क्योंकि उसकी मूल्य है, उसको पूरी तरह से ताकत मिलेगी। जो धनजीवामृत डाला हुआ है, बीज को पट दिया हुआ है, और बीज है जो होता है उसकी ताकत मूल में होती है। जितनी ताकत उसमें होगी उतना वो आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। बच्चा जो जो होता है, जिसे हमने बचपन से पूरा खुराक नहीं दिया, तो वो बच्चा कमजोर होगा। अगर हमने उसे सही तरह से खिलाया, सही तरह से पिलाया, उसकी देखभाल की है, तो वो बच्चा जो खड़ा होगा तो सबसे आगे होगा, और दौड़ के आगे आएगा। और वो जिसे हमने खुराक नहीं दी वो दौड़ के नहीं आ पाएगा, वो धीरे धीरे चलता आएगा। इतना फर्क होता है इसमें। जो पहले से हमने खुराक उसे दे दी, तो उस बीज से हमें जितना मिलेगा उतना किसी बीज से नहीं मिलेगा, केमिकल वाले से तो नहीं मिलेगा, वो मैं गारंटी से कहता हूँ। जो इससे मिलेगा, और जो इससे मिला वो हमने खाया, तो कैसा अनुभव आप करेंगे, वो आप जब खाएंगे तब मुझे बताइएगा। क्योंकि ये अनुभव बहुत बढ़िया रहेगा। आपको लगेगा कि हम 30 साल पीछे आ गए हैं और ये खा रहा है, ऐसा अनुभव आएगा। तो यही इसकी प्रक्रिया है, जो 4-5 चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी है, उसे ध्यान में रख के हमें ये खेती करनी है। ये सब्जियां उगानी है, सभी प्रकार की सब्जियां है वो उगानी है, और साथ में उगानी है, कहीं पे जगह नहीं रहने दी। क्योंकि जगह जो रहेगी, दिक्कत ये है कि जगह रहेगी तो कोई काम नहीं आएगी, और उसमें खरपतवार ही उगेगा, तो ये हमें नहीं करना है। और मिश्र पाक जो है, उसकी पद्धति ये है कि मिश्र पाक करने का कारण ये है कि हम कोई भी, मानो कि कॉटन लगा दिया हमने 6 फीट पे, 6 फीट का हमने जो पेड़ लगाया वो 6 फीट पे लगा दिया, बीच वाली जो जगह है वो तो यूं ही रहेगी, उसमें तो खरपतवार ही होगा, और हमें एक कॉटन ही लेना है। तो 6 फीट की जगह में कॉटन लिया तो बीच में हम मूंगफली डाल सकते हैं। मूंगफली डालेंगे तो क्या है कि मूंगफली भी आएगी और कॉटन भी आएगा। अगर बारिश बहुत हुई, अगर वातावरण अच्छा नहीं रहा, एक फसल चली गई समझो, तो एक फसल तो बच गई हमारी। तो उसी फसल से हम अपना खर्च निकाल सकते हैं, आमदनी ले सकते हैं। अगर हमने कॉटन ही लगाया है और उसमें बीच में कुछ नहीं डाला है, मिश्र पाक नहीं डाला है, अगर बारिश बहुत हुई, कॉटन चला गया, तो हमारी फसल खत्म हो गई, तो हमें तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो फसल 4 महीना जो मौसम का है वो चला गया, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो मिश्र पाक पद्धति है वो भी बहुत बढ़िया है, तो किसान को एक साथ 2 फसल लेने का मौका मिल सकता है। वो भी करिए आप, करिए पर थोड़े में, पूरे में नहीं, पहले अनुभव कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वो आप पूरी तरह से माने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़े में कीजिए, उसमें करेंगे फिर आपको अनुभव होगा कि नहीं, जो विष्णु जी कह रहे नहीं वो बढ़िया है, सही है, अब हम पूरे में लगाएंगे।
इसलिए पूरे में लगाने को मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले आप थोड़े में लगाइए, अनुभव कीजिए, फिर उसका मार्गदर्शन लीजिए और आगे पूरे में कीजिए। ये आ गई मिश्र पाक की बात। अब आ गई मिश्र पाक और मूल्यवर्धन। जो हमने फल लगाए हैं, जो सब्जी लगाई है, जो अनाज लगाए है, उसका मूल्यवर्धन हमें करना है। क्योंकि किसान है वो एक वैज्ञानिक ही है, क्योंकि वो सभी प्रकार की वो जांच कर सकता है, लेकिन उसे जगाने में थोड़ी दिक्कत है। अभी हमारा जो किसान है वो सोया हुआ है, केमिकल के रास्ते चढ़ा हुआ है, उसे वहां से वापस लेना है, नीचे उतारना है, इस पटड़ी पे चलाना है। तो ये काम हमें करना है। तो जो मूल्यवर्धन है, उस मूल्यवर्धन का कारण यह है कि हम जो सब्जी लगा रहे हैं उसका पैकिंग अच्छी तरह से करें। जो चना बोया हमने, मानिए कि मूंगफली बोई है, चना बोया, तो चना है तो चना की दाल कर सकते हैं, चना का लोट कर सकते हैं, उसे पैक करके हम बेच सकते हैं। जो बाजार में रेट है उसी रेट से रखेंगे तो भी बड़ा मुनाफा है हम, और हम यहाँ पे सब कर रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मूल्यवर्धन हम कर रहे हैं। जो मूंगफली है, मूंगफली 1,000 रुपये की 20 किलो जा रही है, जो मंडी में जा रही है। तो 1,000 रुपये अच्छे है या 1800 से 1700 रुपये अच्छे है, ये मुझे बताइए। 20 किलो मूंगफली में से 14 किलो दाने निकलते हैं, 13 से 14 किलो दाने निकलते हैं। उस दाने का क्या करना है? हमें खारी सिंग, मसाला सिंग बनानी है, घर पे ही बनानी है। वो बना के हम बाजार के रेट से बेचेंगे तो भी वो 14 किलो दाने 1700 से 1800 रुपये में हमें पड़ेंगे। तो ये मूल्यवर्धन का काम है। किसान जो है आत्मनिर्भर ऐसे ही हो सकता है, आत्मनिर्भर यूं ही नहीं हो सकता है, उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा, अपना प्रचार खुद ही करना पड़ेगा, तभी किसान आगे बढ़ पाएगा। और जब ये किसान करने लगेगा तब किसान सबसे आगे होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि किसान को उठना है, चलना है और आगे बढ़ना है। यही मूल्यवर्धन की बात है। मूल्यवर्धन जो है, यही मूल्य, ये मेरे 6 विषय है। इसी पे हम कल चर्चा करेंगे, पूरी तरह से जानकारी देंगे। और किसी को कोई बात रखनी है, रोके जी, अब वक्त भी हो चुका है हमारा। हेलो, हेलो, लगता है लोकेश जी मिट हो चुके हैं। વિશુળભાઈ ક્યાંથી છો તમે? કયા ગામથી? હું છું ગળથરથી, કયા જિલ્લામાં આવે? ભાવનગર જિલ્લામાં મહુવા તાલુકો. વેરી ગુડ, સરસ 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 માહિતી આપી. તમે ક્યાં છો? જામનગરથી. જામનગરથી. નહીં, આ વિષય તો આપણે વધારવાનો જ છે અને આમાં તો બરોબર આગળ છે. વધવાનું જ છે અને આગળ વધતું જ ડિસ્ટ્રિક્ટ રહેવાનું છે. કોર્ડિનેટર છું, હા, કન્વીનર છું જામનગર મને શહેર. કાંઈ વાંધો નહીં. હવે નિરાતે મારામાં એક કોલ કરજો તમે, એટલે આપણે નંબર ને વાત થઈ જાય. लोकेश जी अभी बहुत नहीं। बढ़िया माहिती दिया आपने विश्वनाथ हाँ, जी. और मूल्यवर्धन सबको करना ही चाहिए. अपना दाम अपने को खुद को ही तय करना चाहिए. जैसे बाजार में दूसरी जो भी प्रोडक्ट आती है वो मैन्युफैक्चरर अपना दाम खुद तय करता है, ऐसे ही फार्मर को भी अपना दाम अपनी प्रोडक्ट का खुद तय करना चाहिए. हाँ, और हाँ, उसके सही है। लिए उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहिए और पैकेजिंग वगैरह को जो विष्णु जी ने बताया वो बहुत बढ़िया है. हाँ लोकेश जी, हेलो। हाँ हाँ विष्णु जी। अब हाँ सत्र विष्णु जी, का किसी का समाप्ति, प्रश्न ले लें क्या? सत्र के हाँ समाप्ति हाँ, का समय भी होने एक लगा दो, है, कोई दिक्कत। हाँ, ले लीजिए। हाँ जी हाँ जी, एक दो प्रश्न ले लेते हैं। तो भाइयों किन्हीं का प्रश्न है तो वह अपना प्रश्न साझा कर दीजिए। तो विष्णु जी से कुछ पूछना चाहते हैं। अभी जो अभी जो बात हुई है, चर्चा हुई है, उसी से संबंधित पूछिएगा, क्योंकि आगे ये विषय चलेगा, आगे ये सत्र चलेगा। तो इसलिए इसी से संबंधित पूछिए, और ज्यादा ज्यादा क्या कहते हैं प्रश्न लंबा ना हो, इस बात का भी कृपया ध्यान रखें। हेलो विष्णु दादा. हेलो विष्णु जी. हाँ, हाँ, बोलिए हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार.
सर वो नमस्कार। क्योंकि क्योंकि मैं मेरे दादाजी लोग भी खेती करते थे, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हम लोग आ गए हैं तो इससे हम लोग हट गए हैं, लेकिन मैं पुनः वापस जाना चाहता हूँ। तो ये कुछ कुछ बात जो कि है, जो कि गांव की बातें हैं, इसकी पट देना, आपने बोला बीज के पट देना, है ना? तो हाँ, ये पट देना क्या होता है, थोड़ा सा समझाइएगा थोड़ा सा। वो जो बीज होता है भैया, हम जो बोते हैं ना बीज, जी जी। उसे हम केमिकल देते हैं, पहले बताया आपको पता होगा। हाँ 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 हाँ। लेकिन जो केमिकल है वो नहीं देना है हम बीज ओके। को। जो हमने अपने वो सब कुछ अपने खेत पे अपने घर पे ही हो सकता है। हम्म। पद्धति अपनी जो है ना, ये सब घर पे ही हो सकते है। बीजामृत जो है हमारा, बीजामृत है, उसका ही पट देना है उसे। और बीजामृत बनाने की कल पद्धति में बताने वाला हूँ पूरी, अच्छा, बीज को पट देने के लिए। पट देने का मतलब उस पर जो हम लोग डालते हैं उसी को आप पट देना बोलते हैं? हाँ हाँ, उसे हम पट देना बोलते ओके हैं। ओके ओके ओके, ये सॉरी। सुनो भाई, मैं बता दूं एक हाँ हाँ। मिनट। उसको भाई साहब बीज को संस्कारित करना, वो हिंदी में बोलते हैं। जी जी जी। जैसे बीजामृत है उससे संस्कारित करना। उससे क्या होता है कि अपना जो मित्र बैक्टीरिया है जो बीज में रहता है, उसमें नेचुरली रहता है। जैसे ट्राइकोडर्मा है, वो अपना 22 दिन वगैरह केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उससे संस्कारित करेंगे तो वो मर जाएगा। जी जी ठीक जी। है, अपना जो बीज में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला जो मित्र बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा वगैरह, वो मर जाएगा। और ओके। जो अपने काम का बैक्टीरिया नहीं है वो उसमें होगा 22 दिन वगैरह में। ऐसा ये अपना बीजामृत का तरीका है, उसमें नहीं होगा। इसलिए बीजामृत करना बेहतर है, क्योंकि उसमें जो भी दुष्प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया है वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और अपना जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह मित्र बैक्टीरिया है वो एक्टिव होंगे, और वो अपना काम सही ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि गोबर और गौमूत्र में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे खेत के लिए उपयोगी है। इसलिए जी बीजामृत से बीज को संस्कारित करने के लिए ये प्राकृतिक खेती में ज्यादा भार दिया है। जी धन्यवाद। जी। धन्यवाद धन्यवाद जी जी धन्यवाद। जी, तो भैया एक एक करके माइक ऑन करिए, और ज़्यादा इस पे हम चर्चा भी नहीं कर पाएंगे, समय कम है। तो ज़्यादा प्रश्न भी नहीं ले पाएंगे अभी। अ, तो घनश्याम जी का मुझे लगता, ज्ञानेश्वर जी का मुझे लगता है प्रश्न हो गया होगा। और हाँ, हो गया। जी अभी संदीप जी कुछ पूछना चाह रहे थे, तो संदीप जी का प्रश्न लेंगे, फिर आगे प्रश्न लेंगे कल। तो संदीप जी। संदीप जी। नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगा रखे हैं हमने, और उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ तो मुझे सॉरी क्षमा कीजिएगा, मुझे ये नहीं पता कि आज का टॉपिक क्या था। अगर वो आज के टॉपिक से मेरा क्वेश्चन रिलेट नहीं कर रहा है तो उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पूछ सकता हूँ उसके बारे में, अगर आप परमिशन दे तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा ऐसा लेकिन क्या है कि आप, हाँ विष्णु जी, सर हाँ विष्णु हाँ जी। कहिए। सर एक्चुअली जो अभी हमने कल ले कद्दू सकते हैं। वर्गीय है जो फसलें लगा रखी हैं, सॉरी जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, उसमें हम्म, काफी कीटनाशकों का काफी प्रकोप आ रहा है। जैसे फ्रूट फ्लाई हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, और जो बिटल्स होती हैं वो काफी आ रही हैं। तो आप कितने हम साल कैसे से कर रहे तो हैं? कंट्रोल। ऐसा है, हाँ जी। ऐसा हाँ है संदीप हाँ। भाई। ये चीज वैसे अभी विष्णु जी जो भी बता रहे हैं वो बता जी देंगे, जी। लेकिन और भी जो भी प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है, आगे हम अ, विषय से अगर संबंधित नहीं होंगे ना, तो व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं। ये हाँ, वो इस सही तरह से रहेगा, है। उनको पूरी जानकारी मिलेगी, इसमें बात सही तरह हाँ, से नहीं हो आप पाएगी। व्यक्तिगत, मैंने नंबर साझा कर दिया है, आप व्यक्तिगत भी पूछ सकते हैं। चलो तो ठीक क्योंकि है लोकेश जी, मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो मैं इनको सर को व्यक्तिगत कॉल कर लूंगा, मैं बाद में पूछ लूंगा, सॉरी। हाँ मैंने नंबर साझा ओके कर ओके। दिया। ओके ओके, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। भाइयों आप लोग जुड़े रहिए। जो अगला सत्र है वो